चलो बच्चों, आज इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री की कुछ और बेसिक पॉइंट बताते हैं हम कि कैसे हम फॉर्मूला को याद करेंगे। अभी आप देखेंगे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दूसरा लेते हैं हम, यहाँ पर जैसे हमने लिया है HBr, तो ये हो गया हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इसको हम नाम देंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और इसी तरह से हम लेंगे HF, अगर लिखते हैं तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आप देख रहे हैं कि इनको हम हाइड्रो एसिड कहते हैं। ये जो हैं ये कहलाते हैं हाइड्रो एसिड, जिसमें हाइड्रोजन होता है और एक ये नेगेटिव एलिमेंट होता है। इसमें जितने भी एसिड्स हैं इन सब में नेगेटिव एलिमेंट है। ये यहाँ पर जब हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे, तो जब हम HCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो HCl ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। तो ये बच्चों जब इसमें नेगेटिव पार्ट का हमने बताया था, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, सिंगल एलिमेंट है, इनमें लग जाता है आइड। तो ये क्लोरीन था और क्लोरीन का बन गया क्लोराइड। सिमिलरली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का चार्ज हो जाएगा -2, तो इसका बन जाएगा ऑक्साइड। बच्चों यहाँ पर ये ऑक्साइड है, ये बन गया आपका। इसी तरह से जब हम HBr को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में। तो यहाँ से हमें ये भी पता लग रहा है कि इस टाइप के कंपाउंड जो ब्रेक डाउन होकर के आयनाइज होकर के वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? एसिड। ये छोटी क्लास आप सीखते आ रहे हैं। तो एसिड के लिए इसका मतलब हुआ, एक तो हाइड्रोजन होगा उसमें जो आयनाइज हो सकता है, और आयनाइज वो होगा हाइड्रोजन बच्चों जहां पर मोर नेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ होगा। जहां पर मोर नेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ होगा मीन्स 17 ग्रुप के या 16 ग्रुप के एलिमेंट। जहां पर हाइड्रोजन के साथ 17 या 16 ग्रुप के एलिमेंट होंगे, वहां पर ही ये पॉसिबल है। तो 17 ग्रुप के 16 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से? 17 में आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये हो गए। और फिर आपके 16 ग्रुप में कौन कौन से हो गए? 16 ग्रुप में हमारे हो जाएंगे ऑक्सीजन, उस से टेपो, तो ये एलिमेंट है। जनरली ये जो पहले दो एलिमेंट हैं ये ही काउंट होते हैं, मोर नेगेटिव हैं, और इसमें ये सारे एलिमेंट काउंट होते हैं। ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हो गए बच्चों? ये हो गए हमारे 17 ग्रुप के एलिमेंट, और ये हो गए हमारे 16 ग्रुप के एलिमेंट। मतलब मैं ये आपको बता देता हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री का पहला चैप्टर भी शुरू करें तो पीरियडिक टेबल के चैप्टर के बारे में आप जरूर नॉलेज रखें। पीरियडिक टेबल पहले पढ़ें, पीरियडिक टेबल पढ़ने के बाद आपको तभी ये सब कुछ कर पाएंगे। तो ये इनके साथ अगर यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2S, यहाँ H2O, यहाँ लग जाएगा H2S। तो इसी टाइप से H2S ये सब एसिड का काम करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया तो HF बन गया, यहाँ H लगा दिया ये HF बन गया, ये HCl बन गया, ये HBr बन गया, ये HI। तो ये सब एसिड होते हैं, इनको हम हाइड्रो एसिड बोलते हैं।
तो जब इन कंपाउंड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं या इनका आयनाइजेशन करते हैं तो ये एक हाइड्रोजन आयन देंगे, और इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो और इनका जो नेगेटिव पार्ट है वो उसमें सब में आइड लग जाएगा। ऑक्सीजन का बन जाएगा ऑक्साइड, सल्फर का बन जाएगा सल्फाइड, फ्लोरीन का बन जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन का बन जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमाइड, और आयोडीन का हो जाएगा आयोडाइड। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ, ये तो सिंपल था, इससे आगे चलते हैं कि आपने देखा है कि एक ये कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। इसी टाइप से दूसरा है हमारा HNO3, इसका नाम है बच्चों नाइट्रिक एसिड, इसका नाम हो गया नाइट्रिक एसिड। और एक है आपके पास, हम ले लेते हैं H2CO3, ये हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ सल्फर है, तो सल्फर का बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन का बन गया नाइट्रिक एसिड, और कार्बन का क्या बन जाएगा बताइए आप, क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन में एक एसिड लग जाएगा, इसका नाम हो गया कार्बोनिक एसिड। तो इसमें भी क्या जुड़ गया, एक एसिड, इसमें भी एक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आप देख रहे हैं इनमें नाम में क्या जब जुड़ गया, सल्फ्यूरिक है ना, नाइट्रिक, और ये हो गया हमारा कार्बोनिक। इसी टाइप से हम लेते हैं, चलो एक और आप नाम बताएंगे, HClO3, बताइए क्या नाम होगा इसका, ये क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्लोरोनिक नहीं बनेगा, बनेगा क्लोरिक एसिड। क्या बनेगा, क्लोरिक एसिड। अच्छा, एक और लेते हैं हम यहाँ पर, इसमें अगर हमने लिया HBRO3, ये ले लिया, तो इसका वह नाम हो गया ये BRO3। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमिक एसिड। ये ब्रोमीन है तो इसका नाम हो गया ब्रोमिक एसिड। अच्छा, अब लेते हैं हम लोग H3PO4, ये फॉस्फोरस हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरिक, इसका नाम हो जाएगा बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो ये नाम कैसे दिया गया, आप देखो, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड, कार्बन का कार्बोनिक एसिड, क्लोरीन का क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन का ब्रोमिक एसिड, और फॉस्फोरस का फॉस्फोरिक। अब आप इसमें से ये हटा दीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2, तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -2। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 1, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2, तो इसके ऊपर चार्ज -2, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जितने हाइड्रोजन है बच्चों, उसके काउंटर पार्ट पर उतना ही चार्ज आ जाएगा। जितने हाइड्रोजन हैं उसके काउंटर पार्ट पर उतना ही चार्ज आ जाएगा। यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो क्या बनेगा इसका काउंटर पार्ट, इसका काउंटर पार्ट बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा क्या बन जाएगा इसका, SO4 2-। इसका क्या बन जाएगा हाइड्रोजन निकालने के बाद,
इसका बन जाएगा NO3 माइनस 1 चार्ज। इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा CO3 माइनस 2 चार्ज। बच्चों इसका क्या बन जाएगा, जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे आप तो इसमें हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा BrO3 है ना माइनस 1। इसका बन जाएगा क्लोरीन वाला छूट गया है तो क्लोरीन का बन जाएगा ClO3 माइनस चार्ज आ गया। और यहाँ बन जाएगा PO4, कितना चार्ज आएगा, कितना हाइड्रोजन इसके पास 3, तो इस पे 3 चार्ज आ जाएगा। तो ये जो एसिड हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं, जितने भी एसिड हैं इनका नाम क्या है, ये सारे एसिड हैं, इनमें सब में से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगली स्लाइड में हम देखते हैं हाइड्रोजन कैसे निकलता है। इनको बोलते हैं हम ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड है ये, जहां पर ये अच्छा सल्फर नाइट्रोजन कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब निगेटिव एलिमेंट है बच्चों। तो इनका जो ग्रुप हो गया है निगेटिव वाला, कहीं पर भी ऐसा एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे और उस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसमें हम बच्चों यहाँ लगा देंगे, इनके सब के नाम में लग जाएगा 8। क्या लग जाएगा, ATE, सब के नाम में 8 लग जाएगा। तो सल्फर का बन गया सल्फेट, सल्फर का क्या बन जाएगा, सल्फेट। आगे की स्लाइड में हम लेते हैं इसको कि कैसे ये नाम होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमने देखा H2SO4, ये ब्रेक डाउन हो करके 2H पॉजिटिव प्लस SO4 चार्ज निगेटिव दे रहा है। तो इनमें यहाँ पर बच्चों इसका जो नाम है, जब इसमें से हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसका नाम बन जाएगा सल्फेट, इसका सल्फेट नाम हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम लेंगे यहाँ पर HNO3, तो HNO3 ब्रेक डाउन होकर H पॉजिटिव प्लस NO3 चार्ज देगा। तो ये जो NO3 है बच्चों, यहाँ पर NO3 माइनस 1, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट, NITRATE। तो इसका मतलब, इसका नाम क्या था, इसका नाम था नाइट्रिक एसिड, इसका नाम था नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो हमारा लगा है इक एसिड, तो इक एसिड का चेंज हो गया 8 काउंटर पार्ट। सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का बन गया सल्फेट। सल्फ्यूरिक का क्या बन गया यहाँ पर, अब हम लेते हैं, बताएंगे H2CO3, ये ब्रेक डाउन होके H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव प्लस CO3 निगेटिव देगा। तो जो CO3 निगेटिव है ये बच्चों, ये CO3 निगेटिव ये बन गया हमारा CO3 निगेटिव पे जो चार्ज ये बन गया, क्या था ये नाम, इसका क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा इक एसिड, जहां पर इक होगा इक एसिड तो उसका बन जाएगा 8, तो इसका नाम बन गया बच्चों कार्बोनेट। क्या नाम हो गया इसका, कार्बोनेट। अच्छा चलो एक और लेते हैं एग्जांपल, आप बताएंगे इसका। ये क्या था हमारा, पिछली स्लाइड में हमने इसका क्या नाम लिखा था, क्लोरिक एसिड, इसका नाम है क्लोरिक एसिड। तो ये ब्रेक डाउन होकर क्या देगा बच्चों, ये देगा H पॉजिटिव प्लस ClO3 निगेटिव। तो ClO3 निगेटिव का क्या नाम हो गया, इक का क्या बन जाएगा, इक एसिड का बन जाएगा 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो गया क्लोरेट। तो एक बात मैंने बताई आपको कि जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं और उनके नाम में इक एसिड लगता है, सल्फ्यूरिक एसिड, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया तो सल्फेट हो गया, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट हो गया, कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट हो गया, क्लोरिक एसिड का क्लोरेट हो गया, ब्रोमिक एसिड का ब्रोमेट, आर्सेनिक एसिड का
आप देख बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, क्लोरेट, फॉस्फेट ये सब बनते हैं। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका, सपोज आपको कोई सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है और आप भूल भी जाते हैं बच्चों, तो आप H2SO4 को याद कर लीजिए। तो एक SO4 के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो जितने हाइड्रोजन उसके साथ लगे हुए होते हैं इस ग्रुप के साथ, तो उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे हुए 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी -1। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे हुए 2, तो इसकी -2 होगी। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ तो जनरली यहाँ पे इसकी -1 होगी। ऐसे हम लोग लेते हैं जैसे फॉस्फेट में, तो फॉस्फेट में बच्चों H3PO4 होगा फॉर्मूला इसका, आप देखेंगे H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड हुआ, और इसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3 हाइड्रोजन प्लस PO4 -3 चार्ज हो जाएगा इस पर। तो ये बन गया क्या, फॉस्फेट, PHOSPHOAT, फॉस्फेट। अच्छा, अब ये हो गया फॉस्फेट। अब आपको सपोज लिखना है फॉर्मूला, सपोज आपको कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आपको लिखना है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम लिखेंगे और फॉस्फेट लिखेंगे, ये हो गया आपका। अब कैल्शियम पे कितना चार्ज हो गया 2, इस पे कितना चार्ज हो गया 3, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा CA3PO4 होल ट्वाइस, पूरे का होल ट्वाइस। ऐसे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। अगर हमें लिखना है कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला, तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप, कैल्शियम सल्फेट। तो हमारा कैल्शियम का क्या हो गया Ca, और सल्फेट का क्या हो गया SO4। अच्छा, कैल्शियम की चार्ज कितना हो गया 2, सल्फेट का चार्ज -2, ठीक है। तो पहले रहे ये प्लस होता है और बाद वाला जो है माइनस होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला बन गया CaSO4। नाम क्या हो गया इसका, कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। सपोज आपको लिखना है एल्यूमिनियम और सल्फेट का फॉर्मूला लिखना आपको, तो बच्चों एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में है आपके, 13 ग्रुप में है, तो इसका चार्ज हो गया 3 चार्ज हो गया, और सल्फेट का चार्ज हो गया 2 तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एल्यूमिनियम का 2 और SO4 का ये होल थ्राइस, ये हो गया होल थ्राइस। तो ये बन गया एल्यूमिनियम, नाम हो गया इसका एल्यूमिनियम, इसका हो गया सल्फेट। ऐसे हम बना सकते हैं। हमें बनाना है कार्बोनेट, हमें एल्यूमिनियम कार्बोनेट बनाना, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला ये हो गया, कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से आ गया बच्चों। कार्बोनिक एसिड से कैसे आया, हमने लिखा था H2CO3, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। जब आप यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे तो ये जो पार्ट है ये कार्बोनेट कहलाएगा, इक एसिड का 8 बन गया, तो कार्बोनेट। कितना चार्ज होगा, कितना हाइड्रोजन लगे हुए इसके ऊपर 2, तो कितना चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर -2, तो इसका हो गया -2 और इसका हो गया 3, ये तो कितना हो गया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, Al2 और SO4 सॉरी कार्बोनेट Al2CO3 होल ट्वाइस, ये बन जाएगा CO3 होल ट्वाइस। नाम क्या हो जाएगा, ये इसका नाम एज यूजुअल रहेगा एल्यूमिनियम, और ये बन गया कार्बोनेट। तो हमने एक बात आपको यहाँ बताई कि जैसे यहाँ पर ये सल्फर का एक कॉम्प्लेक्स टाइप का आयन हो गया, तो सल्फर का अगर इस तरह से इसके साथ कुछ दूसरे एलिमेंट जुड़े होंगे, पूरे के ऊपर नेगेटिव होता है, तो इसके नाम में हम लगा देंगे 8। कार्बन का कार्बोनेट, सल्फर का सल्फेट, नाइट्रोजन का नाइट्रेट, क्लोरीन का क्लोरेट, इस तरह से हमारे ये कंपाउंड का नाम बन जाता है। इसमें एक और सीरीज है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम सल्फेट का, कैसे हम उसका लिखेंगे। तो इसमें एक सीरीज और है हमारी एसिड की, तो इसमें एक सीरीज और है बच्चों, यहाँ पर
हम उसको ले सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे H2SO3 और एक था ये यहाँ पर H2SO4। यहाँ पर एक एक कार्बन एक एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अगर हम इसको दोबारा लिखते हैं, हम पहले वही पहले वाले लिख लेते हैं जो हमारे पास अभी हमने लिखे थे, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, इस टाइप से हम इसको एक सीरीज और लिखते हैं। यहाँ पर अभी हमने लिया था बच्चों H2SO4, फिर हमने लिया HNO3, H2CO3, फिर HClO3, H3PO4। ये जो हमने लिए हैं, इन सब का नाम क्या है? इसका नाम है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फिर हमारा कार्बोनिक एसिड, फिर आपका हो गया क्लोरिक एसिड, और ये हो गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम बच्चों यहाँ लेते हैं, एक एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए इसमें से, तो एक ऑक्सीजन कम करने पे बन जाएगा H2SO3, इसका बन जाएगा HNO2। यहाँ इसके लिए नहीं होता, इसके लिए हो जाएगा HClO2, ये हो गया HClO2, और इसका हो गया H3PO3। तो इस तरह से हम इनको नाम में इक की जगह अस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अस, OUS जुड़ जाएगा, अस एसिड, OUS, अस एसिड नाम कहेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड, 2 हो गया क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। और इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड, एसिड। तो इसमें हम बच्चों जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, जब यहाँ हमने ब्रेक डाउन किया था तो हमारा H पॉजिटिव और ये बन गया SO4 नेगेटिव, तो इसका नाम हुआ था क्या? सल्फेट। इसका नाम हुआ था सल्फेट। और यहाँ पर अगर हम H2SO4 को H2SO3 को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस SO3, तो ये बन गया हमारा। इसको हम सल्फेट नहीं कहेंगे, इसको सल्फाइड कहेंगे। ये बच्चे जो है, बड़ी क्लास के बच्चों को भी एक और चीजें मालूम नहीं होती है। तो अस एसिड का, अस का क्या बन गया? OUS, अस एसिड। इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सफिक्स है ये अस का बन गया आइट, सल्फाइट, ये हो गया। और ये जो है इक एसिड, इक एसिड का बन गया बच्चों 8। तो सल्फ्यूरिक का सल्फेट, नाइट्रिक का नाइट्रेट, कार्बोनिक का कार्बोनेट बन जाएगा, क्लोरिक का क्लोरेट, सल्फ्यूरिक का फॉस्फोरिक का फॉस्फेट। अगर इनमें एक ऑक्सीजन कम हो जाएंगे तो इन एसिड का नाम जो है इक एसिड की जगह अस एसिड लग जाएगा, OUS, अस एसिड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बन गया नाइट्रस एसिड, ये बन गया हमारा क्लोरस एसिड, और ये बन गया फॉस्फोरस एसिड। और इनका जब हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, जो नेगेटिव पार्ट बनेगा, ये काउंटर पार्ट बनेगा, इसका नाम हो जाएगा आइट। सल्फेट, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस का सल्फाइड, नाइट्रस का नाइट्राइट, क्लोरस का ये पार्ट क्या बन जाएगा? यहाँ से जब ब्रेक डाउन करेंगे ये बन जाएगा क्लोराइड, ये बन जाएगा फॉस्फाइड। तो इस टाइप से
अगर हम कहते हैं कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फाइड, ये तो Ca की 2 इसकी 2 तो कैल्शियम सल्फाइड बन गया। और CaSO4 क्या हो गया बच्चों, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। इस टाइप से हम अगर एसिड के बारे में हमें मालूम हो तो हम सल्फेट और सल्फाइड का कॉन्सेप्ट जान सकते हैं, और उस पर कितना चार्ज होगा इसके लिए आपको ज़्यादा बोधर नहीं करना, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों केवल हमें ये यहाँ पर एसिड को याद रखिए, ये एसिड को याद रखिए, और एसिड से हाइड्रोजन निकाल देंगे आप तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। फिर बार बार मैं बता रहा हूँ, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो है इसका 8 बन जाएगा सब। तो इस तरह से हम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फाइड लिख सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी केमिस्ट्री को लर्न कर सकते हैं।